हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है और फेक फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो ये चीज़ें आज हम समझेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि चीज़ें होती कैसे हैं और हम कैसे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट में होता क्या है, ठीक है, और हम कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसे पहले हम मार्केट को समझें कि कैंडल को समझें कि क्या बन रहा है, कौन सा प्राइस एक्शंस बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो पहले ये जानेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, हम यहीं से लेते हैं। मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पे सपोर्ट क्यों लेता है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सपोर्ट क्यों लेता है। तो ये इसका कारण ये है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेता है मार्केट। अब क्यों लेता है, क्योंकि मार्केट अप साइड जाता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ कुछ सेलर्स एक्टिव होते हैं, फिर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ले नहीं जा पाते। यहाँ पे वो सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये एरिया यहाँ से एक ठीक ठाक सेलिंग हमको देखने को मिली थी, ठीक है। जब यहाँ से हमें एक ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिली थी, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें समझ में आता है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। इस एरिया पे सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो मार्केट नीचे आता है, फिर एक ही कैंडल में इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ठीक है। यहाँ से भी सेलिंग आई थी, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। तो फटाफट से यहाँ से सेलर्स निकल जाते हैं, और जब सेलर्स निकल जाते हैं तो यहाँ बायर एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ से बाइंग आती है। अब जब ये मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे बायर, अब यहाँ पे बायर है, तो बायर फिर एक्टिव होते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे सेलिंग क्यों हुई, मार्केट यहीं से क्यों रिवर्स नहीं कर गया, इस एरिया से क्यों नहीं रिवर्स कर गया, इस एरिया से क्यों नहीं रिवर्स नहीं कर गया। क्योंकि आप देखेंगे ये जोन, जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये जोन, ये एरिया, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यहाँ का सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर एक अच्छी खासी कैंडल आती है और इस सपोर्ट को तोड़ देती है। जब इस सपोर्ट को तोड़ती है, तो यहाँ पे जो बायर है वो ट्रैप होते हैं और वो सेलिंग में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी हमको सेलिंग देखने को मिलती है। तो अब इससे क्या समझ आता है हमें कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी अच्छे खासे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो इस एरिया पे ये जो सपोर्ट बनता है, देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी अगर सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसी पे इस पे हम ज़्यादातर ट्रेड प्लान करते हैं कि कोई भी सपोर्ट अगर टूटेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर यही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करता है, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाता है, फिर मल्टीपल टाइम मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि चीज़ें कैसी हो रही है मार्केट में। अब चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, बिटकॉइन में प्राइस एक्शंस काफ़ी अच्छे खासे फॉलो होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं रहता और ज़्यादा मार्केट इधर उधर नहीं जाता, ठीक है। आपका अगर डायरेक्शन क्लियर है और आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल चीज़ें भी आती हैं, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये एरिया सपोर्ट एरिया है, ठीक है। कैसे मैं सपोर्ट एरिया बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आया, फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छी खासी फिर बड़ी कैंडल बनाता है। तो इससे क्या समझ आता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल दिखा देता है। जब बाइंग कैंडल दिखा देता है, तो फिर इससे हमें ये समझ आता है कि मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट अप साइड मोमेंटम करेगा, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हमारे लिए है, ठीक है। तो हम अगर मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो या तो आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो या तो आप इस बड़ी कैंडल का ले लीजिए, या फिर क्या कहते हैं ऐसा ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा आप वेट करिए, मार्केट फिर नीचे आता है, फिर आप इसके यहाँ पे अगर कहीं आप ट्रेड प्लान करते और एसएल इसके नीचे का रखते, फिर आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते थे। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, फिर यहाँ पे ठीक ठाक डोजी कैंडल बनाता है, एक छोटा सा हैमर भी बोल सकते हैं इसको, हैमर टाइप का। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ भी प्लान कर सकते थे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अप साइड में कैसे पता चला हमें कि रेजिस्टेंस है, ठीक है।
रुक जाइए जस्ट। अब देखिए ये कैसे पता चला रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलिंग आई है, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाती है, फिर मार्केट अप साइड मोमेंटम दिखाता है, लेकिन अब यहाँ सेलर्स बैठे हैं, तो इसमें एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि इसको क्रॉस तो करता है, लेकिन फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाता है। यहाँ पे कुछ बायर ट्रैप होते हैं, फिर जब ट्रैप होते हैं फिर मार्केट एक अच्छा खासा कैंडल रेड बनाता है। फिर हमें इस कैंडल का लो रखना है और हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वही यहाँ भी होता है, मार्केट अप साइड जाता है, फिर यहाँ से फिर सेलिंग में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अप साइड मोमेंटम दिखाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, और फिर धीरे धीरे इसे क्रॉस करता है, फिर हम यहाँ पे भी एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इसमें देखिए बिटकॉइन में ऐसा होता है कि ज़्यादातर प्राइस एक्शन आपके काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती, उसमें प्रीमियम का भी प्रॉब्लम होता है। आपका चार्ट में तो दिखाएगा ब्रेकआउट कर रहा है, जा रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम में कोई मोमेंटम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे जैसे ये जोन हो गया एक। ठीक है, ये जोन मार्केट यहाँ से अप साइड में जाता है, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, फिर यहाँ का सपोर्ट लेता है। ठीक है, अब सपोर्ट क्यों लेता है, क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, ध्यान से देखिएगा। मार्केट यहाँ से लेकिन जा नहीं पाता, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करता है, फिर मार्केट अप साइड में निकल जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छे खासे बायर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ बैठे हुए देखने को मिलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तो फिर मार्केट अच्छा खासा नीचे आता है, लेकिन फिर यहाँ सपोर्ट लेता है और एक अच्छी खासी बिग बार ग्रीन कैंडल बनाता है इस एरिया पे। ठीक है, अब इस एरिया पे जब बनाया तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे बायर काफ़ी अच्छे खासे बैठे हैं। चाहे आप आप इसके लो तक का एसएल ले सकते हैं, क्योंकि अब इसमें तो एसएल बड़ा ही बनने वाला है आपका। तो यहाँ पे एक पोजिशन आप बनाएंगे और देखिए हमें टारगेट यहाँ तक के देखने को मिले। अब यहाँ तक के यहाँ से क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से एक सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग आई है, तो ये हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिले। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस चीज़ें आपको समझना है। चाहे इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा, एक बार में चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप वीडियो पर नए हैं तो। अब क्या होता है मार्केट में कि जैसे ये एरिया, अब देखेंगे आप कि यहाँ पे यहाँ से मार्केट सेलिंग में आया था। ठीक है, यहाँ तक आता है सेलिंग में, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट क्योंकि यहीं से मार्केट अप साइड में जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर एक सपोर्ट बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो एक थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट भी दिखाता है, मार्केट अप साइड में जाता है लेकिन सस्टेन नहीं करता, फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है। ये इन्वर्टेड हैमर बड़े काम की चीज़ होती है, इतना याद रखिएगा, ऐसा इन्वर्टेड हैमर बड़े काम की चीज़ होती है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पे एक बिग बार बनता है रेड कैंडल। ठीक है, बिग बार बनता है। अब यहाँ पे जो भी बाइंग किए थे लोग वो ट्रैप होते हैं, फिर मार्केट उन्हें अच्छा खासा ट्रैप करता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ का एक पोजीशन बनाना है, सॉरी इस एरिया का, और हमें इतने अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। यहाँ तक के टारगेट क्यों, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, आपके टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब एक और चीज़, अब हम ब्रेकआउट देखेंगे कि ब्रेकआउट कैसे होता है। तो ये एरिया पे मार्केट अप साइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अप साइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी दिखाता है, और फिर एक उसके फॉलोअप उसका एक दूसरा ग्रीन कैंडल आता है और इसे ब्रेक कर देता है। जब इसको ब्रेक कर देता है तो जितने भी यहाँ पे सेलर हैं वो ट्रैप होते हैं या निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक आप पोजिशन बना सकते हैं इस एरिया पे, बहुत ज़्यादा नहीं, आपका इतना ही एसएल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को, चाहे आप यहाँ बना ले चाहे कहीं तक के, आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 500 पॉइंट का एक टारगेट है।
तो ऐसी चीज़ें हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन काफ़ी आसान है, बस आपको चीज़ें समझना है इसमें कि कैसे मूव करता है। ठीक है, अब ये देखिए अब यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक सपोर्ट बनाता है, फिर आता है नीचे, फिर इसको इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक बार मार्केट आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि सेलिंग के लिए अटेम्प्ट तो हो रहा है, लेकिन मार्केट नीचे जा नहीं पा रहा है, थोड़ा थोड़ा लो नीचे बनाता हुआ जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट ऊपर तो नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बस अभी ब्रेक नहीं किया। उसके बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल यहाँ आ जाती है। ठीक है, जब यहाँ एक अच्छी खासी रेड कैंडल आती है और इस सपोर्ट को तोड़ देती है, तो फिर हमें क्या करना है कि बस हमें यहाँ के लिए एक ट्रेड प्लान करना है। इस बिग बार कैंडल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, चाहे हम यहाँ तक रख लें, टारगेट हम अपने अनुसार रख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। ठीक है, इस एरिया तक हमें एक टारगेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा खासा हमें टारगेट मिलता है और ऐसे ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको आज ये वीडियो समझ में आई? तो अगर वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कि और हमसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो और क्या समझना है आपको, और आप पे किस पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।